तो जी हाँ, हेलो मेरे प्यारे श्रेणियों, मैं जुबेर खान मिशन इंडिया ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो अब हम प्रश्नावली 8.1 के जो हमारा क्वेश्चन 6 है उसकी चर्चा करेंगे। क्वेश्चन 6 में क्या कर रहा है, यदि कोण ए बराबर कोण बी है, मतलब कोण ए बराबर कोण बी क्या है, न्यून कोण हो तो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी बराबर क्या है, हमारा ज्ञात करना है। तो पहले हम दिया गया है क्या देखेंगे, दिया गया है कि कोण ए एवं कोण बी दो न्यून कोण है जहाँ कॉस ए बराबर क्या है, कॉस बी है। तो हमें सिद्ध करना यह है कि, तो हम लिखेंगे, तो हमें सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर क्या है, कोण बी। कोण ए बराबर क्या है हमारा, कोण बी। अब कोण ए बराबर कोण बी हमारा जब है तो इसके एंगल से हमारा लंब हो जाएगा यह, ठीक। कोण ए के लंबस, कोण ए के एंगल से देखेंगे ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण, ठीक। अब कोण बी के एंगल से देखें तो यह लंब, यह आधार, यह कर्ण हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा दिया गया क्या है, कॉस ए बराबर क्या दिया हुआ है, कॉस बी दिया हुआ है। कॉस क्या दिया हुआ है, कॉस बी दिया हुआ है। तो एंगल ए के हिसाब से चलेंगे, कॉस ए के हिसाब से चलेंगे तो क्या होता है हमारा, आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक। और कॉस बी के हिसाब से भी चलेंगे तो हमारे क्या था, आधार बटे कर्ण। बात यह है से यहाँ अब हम क्या करेंगे, यहाँ आधार बटे जो हमारा कर्ण दिया हुआ है वह एंगल ए के हिसाब से देखेंगे। तो एंगल ए के हिसाब से देखे तो हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, मतलब ए सी बटे क्या हो जाएगा हमारा, ए सी बटे ए बी। क्या हो जाएगा, ए सी बटे ए बी बराबर। अब हम देखेंगे जो हमारा कोण बी के एंगल के हिसाब से जो हमारा क्या रहा है, कॉस बी, क्या रहा है, कॉस बी के हिसाब से देखें तो हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण। तो कॉस बराबर क्या था, लंब, आधार बटे कर्ण था कर्ण। तो बी सी बराबर क्या होगा, ए बी। क्या हो जाएगा हमारा, बी सी बराबर ए बी। जब बी सी बराबर जब हमारा ए बी हो गया तो यह हमारा ए बी से भी खत्म हो जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा, तो हमारा ए सी बराबर क्या बचेगा, बी सी, और सी से सी यहाँ खत्म। तो ए बराबर क्या हो गया हमारा, बी। मतलब कहने का मतलब कोण ए बराबर क्या हो गया हमारा, कोण बी। क्या सिद्ध करना था हमें, कोण ए बराबर कोण सिद्ध करना था, ठीक। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, कोण ए बराबर लिखेंगे, अतः कोण ए बराबर क्या है, कोण बी है। प्रूव्ड। हाँ, अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, यदि कॉट थीटा 7/8 हो तो प्रश्न 1 में क्या है, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा है, ठीक, पहला क्वेश्चन। और दूसरा नंबर क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना, मस्तिष्क का मान ज्ञात करना, ठीक। सबसे पहले हम मानेंगे, माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण सी क्या है, 90 डिग्री है। जिसका कोण क्या है, सी, अब 90 डिग्री है। जब कोण हमारा सी 90 डिग्री दे दिया तो हम देखेंगे कॉट थीटा बराबर हमारा कितना दिया हुआ है, 7/8 दिया हुआ है। कॉट थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 7/8 दिया हुआ है। तो हम देखेंगे थीटा के नज़र से देखेंगे, लिखेंगे थीटा, कोण थीटा के लिए
थीटा के लिए ये देखेंगे तो यहाँ जाएगा लंब कितना जाएगा हमारा, लंब हो जाएगा हमारा, लंब हो जाएगा हमारा क्या, ए बी बल ए सी। ठीक, फिर आधार हमारा क्या हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा हमारा बी सी। ठीक, और हमारा कर्ण क्या हो जाएगा, तो कर्ण हमारा हो जाएगा ए बी। क्या हो जाएगा, कर्ण ए बी। ठीक, ठिठा के नजर से हो जाएगा। लेकिन हमारा क्या दिया हुआ है, कॉट ठिठा दिया हुआ है, तो कॉट ठिठा बराबर 7/8 दिया हुआ है। तो कॉट ठिठा बराबर क्या होता है हमारा, आधार बटे क्या होता है, लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब। जब आधार बटे लंब दिया हुआ है तो इसमें हमारा ठिठा के नज़र से आधार क्या हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा हमारा BC। क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा हमारा BC। तो BC बराबर हो गया 7 सेंटीमीटर, और लंब क्या हो जाएगा हमारा, तो लंब हो जाएगा हमारा AC। क्या हो जाएगा हमारा AC। AC हमारा कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमको ज्ञात क्या करना है, हमको AB ज्ञात करना है। तो AB बराबर लिखेंगे वाट। ठीक, BC हमारा कितना है, तो BC हमारा 7 सेंटीमीटर। ठिठा के एंगल से देखेंगे AC हमारा कितना है, तो AC हमारा 8 सेंटीमीटर है। ठीक, अब क्या ज्ञात करेंगे हम, अब पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करेंगे कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या होता है। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, तो कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ से कर्ण कितना दिया हुआ हमारा, तो कर्ण ए बी है, तो लिखेंगे ए बी के स्क्वायर बराबर क्या है, लंब हमारा, तो ए सी के स्क्वायर है। क्या है, ए सी के स्क्वायर और प्लस में बी सी के स्क्वायर। अब यहाँ से हम ए बी का मान निकालेंगे, ए बी के स्क्वायर बराबर निकालेंगे, तो हमारा ए सी कितना दिया हुआ है, तो ए सी हमारा 8 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 8 के स्क्वायर, और प्लस में बी सी हमारा कितना दिया हुआ है, तो 7 के स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ से ए बी का मान निकालेंगे, तो 8 के स्क्वायर कितना होता है 64, और 7 के स्क्वायर कितना हो गया 49। तो यहाँ से हम ए बी के स्क्वायर के मान निकालेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 113 हो जाएगा। ठीक, अब हम 113 जब हमारा हो गया, तो यहाँ से ए बी का मान निकालेंगे, कितना जाएगा हमारा, √113। √113 जो हमारा क्या है, कर्ण है। कितना है हमारा ए बी, क्या है हमारा ए बी, क्या है, कर्ण है। तो हमारा इसका मान कितना निकल गया, इसका मान निकला √113। ठीक, जब √100 हमारा 113 निकल गया जब AC का मान निकल गया, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 को हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू क्या है 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ लिखेंगे साइड में क्या होता है, ए के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर बराबर क्या फार्मूला होता है, ए प्लस के बी, और इंटू ए क्या होता है, ए माइनस के बी। यह फार्मूला पर पुट कर देंगे, हम क्या करेंगे, इस फार्मूला बैठाएंगे। तो यह हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे ये कितना जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब जानते हैं 1 माइनस साइन, तो साइन बराबर क्या होता है, तो साइन होता है 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण। तो लंब इसका है तो 8 लंब बटे कितना जाएगा कर्ण, तो हो जाएगा लंब के स्क्वायर प्लस कर्ण के स्क्वायर हो जाएगा। क्या जाएगा, लंब के स्क्वायर, सीधे लंब कितना है, लंब हमारा है लंब बटे कर्ण होता है ना, तो लंब बटे जब हमारा कर्ण होता है तो लंब हमारा कितना दिया हुआ ए सी, और बटे कितना जाएगा हमारा यह लंब बटे कर्ण ए सी कितना जाएगा ए सी, और बटे ए बी हो जाएगा, कितना जाएगा हमारा ए बी, और बटे हमारा 1 माइनस कॉस बराबर क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यह हो जाएगा हमारा बी सी बटे ए सी। क्या जाएगा, बी सी बटे ए बी। क्या जाएगा, बी सी बटे ए बी। जब बी सी बटे हमारा ए बी हो गया, तो 1 माइनस हमारा कितना दिया हुआ है, यह दिया है मतलब ए सी। ए सी कितना हमारा, ए सी 8 बटे कितना जाएगा 113, तो 8 बटे 113। ठीक, जब 8 बटे 113 हो जाएगा, जब 8 बटे 113 हो जाएगा हमारा,
तो अब हम क्या करेंगे, जब 8 बच्चा हमारा 113 हो जाएगा तो यह हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा, और यह क्या इसका स्क्वायर है। ठीक, तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ इसका स्क्वायर और बटे 1 माइनस, अब हमारा क्या है BC, क्या है हमारा BC 7 है, तो 7 बटे रूट अंडर 113 इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या हो जाएगा स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो क्या होगा यहाँ अब 1 माइनस 88 64 बटे कितना आ जाएगा 113 और बटे 1 माइनस 49 बटे कितना आ जाएगा 113। अब क्या करेंगे, अब हम लास्ट पोजीशन पर हमको क्या करना है, अब यहाँ करना है इसका लॉसन निकालेंगे, तो 113 माइनस का कितना आ जाएगा हमारा 84 बटे 113 और बटे कितना हो जाएगा हमारा 113 माइनस का 49 बटे कितना हो जाएगा हमारा 113। ठीक, अब यहाँ साइड में हम निकालेंगे तो 113 घटाएंगे तो मतलब हो जाएगा 13, 13 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 9, 9 ये बचे कितना 10, 10 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा 2 बट्टे कितना हो जाएगा 113। ठीक, अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी घटाएंगे तो हो जाएगा कितना बचेगा 4, 4 हो गया। जब 4 घटाएंगे तो हमारा यह कितना बचेगा, 4 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा हमारा, ये हो गया 10, 10 में से 4 कितना बचेगा 6 और बटे हमारा कितना हो जाएगा 113, 113 से 113 खत्म तो कितना बचेगा हमारा, तो यह हमारा हो जाएगा 29 बटे 64, क्या है 29 बटे 64, एक निकलेगा कितना 29 बटे 64। अब हम दूसरे की बात करेंगे, दूसरा क्वेश्चन की बात करेंगे तो दूसरा क्वेश्चन में हमारा कितना दिया हुआ है, कॉट स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट का मान कितना दिया हुआ था हमारा 7/8, तो कॉट के जगह क्या रखेंगे 7/8 का स्क्वायर कर देंगे तो 7 7 49 बटे कितना जगह हमारा। ठीक, देखना ये है कि यहाँ कितना था हमको, अगर 7 8 का स्क्वायर करते तो ठीक 64 आएगा, कितना आएगा हमारा 64 आएगा, 64 आएगा, तो हमने मिस्टेक से यहाँ 84 लिख दे, क्या 64 आएगा, कितना आएगा 64। जब 64 आएगा तो कितना इसमें बचेगा, तो 64 आएगा तो इसको घटाएंगे 4 कितना हो जाएगा 49 बचे, कितना हो जाएगा 49, कितना हो जाएगा 4 9 49 बचे, कितना बचेगा 49। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ 49 और यह हो जाएगा 49 बटे 64 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सॉरी मिस्टेक हो गया था यहाँ, क्योंकि मतलब यहाँ मतलब करना चाहिए था इस 8 का स्क्वायर करना चाहिए, जैसे कि 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक, बटे कितना हो जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब देखिए यहाँ जैसे कि करते हैं 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, अब बटे यहाँ करते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम सूत्र पढ़ते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वाला क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, क्या होता है यहाँ, तो कॉस स्क्वायर थीटा और बटे यह हमारा कितना हो जाएगा, अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रहता क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। अब कॉट का मान कितना दिया हुआ हमारा, तो कॉट का मान दिया हुआ 7/8, अब 7/8 का स्क्वायर कर देंगे, तो जब 7/8 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ कितना जाएगा 7 7 49 और बटे 8 8 64। एक यहाँ से भी आंसर निकल सकता था शॉर्ट तरीका से, वो भी एक ही नंबर का है, मतलब एक ही प्रश्न का है। ठीक है, तो इस प्रकार भी आप बना सकते हैं। यह दूसरे स्टेप के लिए क्या है, यह दूसरे स्टेप नंबर 2 है, यह स्टेप नंबर 2 शॉर्ट है। क्वेश्चन 8 कह रहा है 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच करे कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए और माइनस के साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो सबसे पहले मानेंगे क्या, माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है।
समकोण त्रिभुज है। जब समकोण त्रिभुज है हमारा, तो जिसमें कोण बी क्या है, कोण बी 90 डिग्री है। जब कोण बी 90 डिग्री है तो अब हमको देखना ये है से क्या दिया हुआ, 3 cot A बराबर 4। अब कॉट के नियम से चलेंगे, ए के नियम से चलेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा लंब, ये हो जाएगा हमारा लंब। अब ये हो जाएगा हमारा आधार, ये हो जाएगा हमारा ऊंचाई। ठीक, ये हो जाएगा सामने वाला लंब, ये बेस हो जाएगा, ये हाई मतलब ये हाइपोटेनस मतलब ऊंचाई हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम कोण ए के एंगल से देखेंगे। ए के लिए, कोण ए के लिए, कोण ए के लिए लंब, लंब क्या हो जाएगा हमारा, लंब बराबर क्या हो जाएगा हमारा ए बी सी। क्या हो जाएगा लंब हमारा बी सी। आधार क्या हो जाएगा हमारा, तो आधार हो जाएगा हमारा ए बी, ए बी। और कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, तो कर्ण हमारा हो जाएगा ए सी। क्या हो जाएगा हमारा ए सी। ठीक, अब हमारा क्वेश्चन दिया हुआ 3 cot ए बराबर 4 दिया हुआ है, तो यहाँ से cot ए बराबर क्या निकालेंगे, 4/3। अब cot ए, अब cot बराबर क्या होता है हमारा, आधार बटे लंब होता है। क्या होता है, आधार बटे लंब। मतलब कहने का मतलब जो हमारा 4 है वो आधार दिया हुआ, क्या दिया हुआ, आधार। तो इसका आधार क्या हो जाएगा ए बी, तो हमारा ए बी, तो ए बी बराबर कितना हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर। ठीक, जो हमारा 4 सेंटीमीटर ए बी है। ठीक, अब हमारा आधार बटे लंब होता है। अब बी सी हमारा कितना है, तो बी सी हमारा है बी सी, तो बी सी हमारा कितना है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। देखेंगे बी सी कितना है 3 सेंटीमीटर। जब 2 भुजा हमको दिया है तो तीसरी भुजा हम निकालेंगे किस नियम से, पाइथागोरस परिमेय के नियम से। देखेंगे पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा हमारा, ए सी के स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ए सी के स्क्वायर बराबर ए बी के स्क्वायर और प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। हमारा ए सी नहीं दिया हुआ तो ए सी के स्क्वायर निकालेंगे। ए बी हमारा कितना दिया हुआ, ए बी 4 के स्क्वायर दिया हुआ है और प्लस बी सी 3 के स्क्वायर दिया हुआ है। तो ए सी के स्क्वायर बराबर निकालेंगे, 4 के स्क्वायर कितना 16, बी सी का 3 के स्क्वायर 9 और ए सी के स्क्वायर बराबर कितना जाएगा हमारा 25। अब यहाँ से ए सी का मान निकालेंगे तो √125 हो जाएगा। ठीक, और जब √125 हो गया तो ए सी बराबर क्या निकालेंगे 5 सेंटीमीटर। ए सी कितना जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। ए सी हमारा कितना निकल गया 5 सेंटीमीटर। जब ए सी हमारा 5 सेंटीमीटर निकल गया तो अब हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या है हमारा कॉस स्क्वायर ए और माइनस के साइन स्क्वायर ए है। ठीक, अब कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए का अगर हम मान निकाले तो हमारा क्या होगा वह देख लेंगे। तो हमको निकालना है साइन, एंगल ए के हिसाब से देखेंगे कॉस, साइन का मान क्या निकालेंगे साइन ए। अब साइन ए का मान निकालेंगे तो क्या होता है लंब बटे हमारा होता है, क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना दिया हमारा 3 और कर्ण कितना 5, 3/5 हो जाएगा, 3/5। अब हमारा कॉस के मान निकालेंगे, कॉस ए का मान निकालेंगे तो आधार बटे क्या आता है कर्ण। तो आधार कितना दिया हुआ है ए बी बटे ए सी, तो ए बी बटे ए सी, तो ए बी का मान कितना दिया हुआ है 4, तो 4 बटे कितना हो जाएगा 5। साइन का मान भी निकल गया और हमारा कॉस का मान भी निकल गया। अब जब साइन का मान निकल गया, कॉस का मान निकल गया, तो हम यहाँ धर सकते हैं, क्या कर सकते हैं धर सकते हैं यहाँ। जब हमारा साइन और कॉस का मान निकल गया तो यहाँ tan का मान भी निकाल लेंगे। क्या करेंगे tan ए का मान, tan ए बराबर क्या आता है तो लंब बटे आधार होता है। क्या होता है लंब बटे आधार। लंब कितना दिया हुआ है तो लंब हमारा है बी सी बटे ए बी, क्या जाएगा बी सी बटे ए बी। तो बी सी का मान कितना है 3, ए बी का मान कितना है 4, तो 3/4 हो जाएगा।
ठीक, 3/4 हो गया। अब हमारा क्वेश्चन यह है दिया हुआ, ठीक। अब हमारे यह क्वेश्चन दिया हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और यह इतना है। तो दोनों में से क्या करेंगे हम? LHS लेंगे। क्या? LHS लेंगे। क्या? 1 माइनस tan का मान कितना निकला हमारा? 3/4। कितना निकला है? 3/4। 3/4 का स्क्वायर बटे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब हमको देखना ये है से हमारा जो RHS है वो भी देख लेंगे हम। क्या करेंगे? 1 माइनस 3/3 9 बटे कितना जाएगा हमारा? 16। अब बटे 1 प्लस कितना हो जाएगा? 3/3 9 बटे 16। अब क्या करेंगे? हो जाएगा 16 माइनस के 9 बटे 16 और बटे कितना हो जाएगा? यह हमारा हो जाएगा 16 प्लस 9 बटे कितना हो जाएगा? 16, ठीक। अब हमको देखना ये है 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा? 7। तो 7/16। अब यह कितना बचेगा हमारा? 16 9 25 बटे कितना जाएगा हमारा? 16। 16 से 16 खत्म, तो हमारा कितना हो जाएगा? 7/25। कितना जाएगा? 7/25। अब हमारा LHS तो हो गया। अब हम क्या करेंगे? RHS प्रूव करेंगे। क्या करेंगे? RHS कॉस का मान कितना है हमारा? तो कॉस का मान है 4/5। तो 4/5 का स्क्वायर और माइनस का साइन का मान कितना है? तो साइन का मान है 3/5। 3/5, ठीक। अब 4 चौका 16/25 और माइनस का 9/25। अब हटाएंगे दोनों के तो 25 का लसा 25 लेंगे। क्या करेंगे? 25 का लसा 25 लेंगे। अब हमारा क्या बच जाएगा? जब 25 का लसा हम 25 ले लिए तो कितना बचेगा? 16 और माइनस के 9, तो हमारा कितना बच जाएगा? हमारा 7/25, जो कि LHS बराबर कितना हमारा? 7/25। कहने का मतलब LHS बराबर हमारा क्या है? RHS है। LHS बराबर क्या है? RHS। हमको यही करना था। ये लिखेंगे प्रूव्ड, लिखेंगे हाँ है। क्या है? या है, लिखेंगे हाँ है। हाँ है। क्या? या हाँ है, ठीक। इस प्रकार बनाएंगे हम। हेलो मेरे प्यारे शेरनियों, मैं जुबैर खान मिशन इंडिया ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को कुछ कहना चाहते हैं। से अगर आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। और ताकि अपने दोस्त को भी यह बताइएगा से जुबैर सर का मिशन इंडिया ऑनलाइन क्लासेस चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर ले और अपने दोस्तों में क्या कीजिएगा? यह शेयर कीजिएगा। तो आज हम त्रिकोणमिति के जो चैप्टर हमारा है प्रश्नावली 8.1 के 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, और आगे का जो हमारा क्वेश्चन है वह क्वेश्चन इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं, ठीक। तो आगे हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ठीक। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 9 कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। यह क्या है? यह ABC एक त्रिभुज है जिसमें B कोण क्या है? समकोण है। समकोण कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है, ठीक। यदि tan A बराबर दिया हुआ है 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। मतलब यह दिया गया हुआ है, ठीक। तो सबसे पहले हम हल बनाएंगे। हल में माना कि ABC एक
समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अगर न भी मानेंगे तो चलेगा, क्योंकि यहां हमारा समकोण त्रिभुज स्पष्ट रूप से क्वेश्चन में कह दिया है। ठीक, तो इसमें जो इसका बी कोण है, कोण बी क्या है, कोण बी 90 डिग्री, मतलब क्या है, यह समकोण है। अब हम चलेंगे, क्या हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ tan a बराबर दिया हुआ √1/3, tan a बराबर क्या दिया हुआ 1/√3। तो कोण ए के एंगल से हम चलेंगे, कोण ए के एंगल से, तो कोण ए के एंगल से हमारा हो जाएगा लंब, यह आधार, यह हो जाएगा कर्ण। एंगल ए के हिसाब से, तो कोण ए के लिए हमारा यह हो जाएगा लंब, क्या हो जाएगा, कोण ए के लिए लंब हमारा क्या हो जाएगा, लंब हमारा क्या हो जाएगा, तो लंब हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा BC, लंब बराबर क्या हो जाएगा हमारा BC। और आधार हमारा क्या हो जाएगा, तो ए के एंगल से लेंगे तो आधार हमारा हो जाएगा AB और कर्ण हो जाएगा हमारा AC। तो आधार हम क्या लिखेंगे, आधार बराबर क्या हो जाएगा हमारा AB। ठीक, अब उसके बाद हम कर्ण निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा कर्ण, तो कर्ण हमारा हो जाएगा AC, क्या हो जाएगा AC। जब हम इतना निकाल लिए तो कोण एंगल ए के हिसाब से हमारा यह दिया हुआ क्या, tan A, tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब लंब का मान क्या दिया हुआ 1, आधार का मान कितना दिया हुआ 3, लेकिन 1 और 3 नहीं समझ में आएगा, क्यों, क्योंकि tan बराबर होता है लंब बटे आधार, लेकिन एंगल ए के हिसाब से कह रहा है, तो एंगल ए के हिसाब से हमारा लंब, ए के हिसाब से हमारा यह लंब हो जाएगा BC, मतलब BC दे लें 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे BC बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक, अब उसके बाद हम देखेंगे हमारा आधार दिया हुआ कितना AB कितना है, तो AB हमारा √3 दे दिया हुआ, क्या दिया हुआ √3। ठीक, जब AB हमारा √3 दे दिया हुआ है, AB हमारा जब √3 दे दिया हुआ है, तो क्या करेंगे अब हम कर्ण निकालेंगे, क्या करेंगे, अब हम कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण हम निकालेंगे तो हमारा कर्ण के लिए लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस परिमेय हमारा क्या कहता है, पाइथागोरस परिमेय कर्ण के स्क्वायर बराबर किसका होता है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के बराबर होता है, आधार स्क्वायर के बराबर होता है। तो लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमारा कर्ण कितना दिया हुआ है, तो कर्ण हम देखेंगे हमारा AC, कर्ण क्या है हमारा AC। तो लिखेंगे AC के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार लंब क्या है हमारा BC के स्क्वायर प्लस में AB के स्क्वायर। ठीक, अब हम AC का मान निकालेंगे, यहाँ से AC बराबर, तो BC हमारा कितना दिया हुआ, तो BC हमारा दिया 1, तो करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। अब यहाँ से हम AC के स्क्वायर निकालेंगे, AC के स्क्वायर, 1 के स्क्वायर करेंगे 1, अब प्लस की जगह प्लस √3 के स्क्वायर कट जाएगा, तो कितना जाएगा 3। अब AC स्क्वायर बराबर निकाले कितना हो गया 4, AC स्क्वायर बराबर निकाले तो 4 हो गया। अब जब हमारा 4 हो गया तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से AC का मान निकालेंगे, मतलब कर्ण का मान निकालते √3 कितना जाएगा यह 4, और √4 किसका वर्ग होता है, तो 2 का, तो लिखेंगे 2 सेंटीमीटर। अब AC बराबर हमारा क्या हो गया, AC बराबर हमारा आ गया 2 सेंटीमीटर। जो हमको निकला क्या निकला, कर्ण, तो कर्ण क्या हो गया हमारा 2 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम इतना निकाल लिए, तो अब इसके माध्यम से क्या, इसके माध्यम से अब हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन साइन A के फॉर्म में, क्या है साइन A, तो साइन A बराबर हम जानते हैं क्या होता है, तो साइन A के फॉर्म में हम देखेंगे तो साइन A बराबर हमारा होता है A के हिसाब से लंब बटे कर्ण होता है। साइन A बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लेकिन हमारा एंगल क्या लेना है,
एंगल लेना है हमारा साइन ए बराबर क्या था लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब हमारा लंब क्या हो जाएगा तो लंब हो जाएगा हमारा बी सी, तो बी सी। कर्ण क्या हो जाएगा तो हमारा ए सी, तो ए सी। तो ए बी हमारा बी सी कितना दिया हुआ एक और ये कितना दो, तो दो हो गया 1/2। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1/2। फिर अब हम क्या करेंगे कॉस ए का मान निकालेंगे। क्या कॉस ए का मान एंगल के हिसाब से निकालेंगे। 4 गो पॉइंट निकालना पड़ेगा साइन ए, कॉस ए और साइन सी और कॉस सी। अगर यह चारों आप निकाल लीजिएगा तो आपका क्वेश्चन 1 और 2 उसी पर सोल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा उसी पर सोल्व हो जाएगा। अब हम देखेंगे कॉस ए के फॉर्म में, तो कॉस ए बराबर क्या होता है हमारा आधार बटे कर्ण। एंगल ए के हिसाब से यह लंब, यह आधार, आधार क्या हो जाएगा हमारा आधार बटे क्या होता है कर्ण। जब आधार बटे हमारा कर्ण होता है तो आधार हमारा क्या है हमारा ए बी, तो आधार लिखेंगे ए बी और बट्टे कर्ण क्या है हमारा ए सी, तो ए बी बट्टे ए सी। ए बी का मान कितना दिया होता है √3। ए सी का मान कितना दिया हुआ है ए सी का मान तो 2 है, √3/2 आ गया। ठीक, जब हमारा यह निकल गया तो अब हम क्या करेंगे साइन सी के फॉर्म में चलेंगे। किसके साइन सी के, तो अब लिखेंगे साइन सी के फॉर्म में साइन सी। अब एंगल क्या देखना है साइन सी। अब सी एंगल से देखेंगे तो हमारा साइन बराबर होता है क्या लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण तो लिखेंगे ही, लेकिन किस एंगल से तो एंगल सी के हिसाब से, तो हमारा सी हो गया। अब एंगल सी जब लेंगे तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। तो हमारा लंब बटे क्या कर्ण है, तो ए बी बटे क्या जाएगा हमारा ए सी, तो लिखेंगे ए बी बटे ए सी। अब ए बी बटे ए सी, हमारा ए बी का मान कितना दिया हुआ था √3 और ए सी का मान कितना दिया हुआ था 2 दिया हुआ था 2, √3/2। ठीक, अब फिर हमारा क्या दिया हुआ है कॉस सी के फॉर्म में निकालेंगे। क्या कॉस सी के फॉर्म में, कॉस सी के फॉर्म में निकालेंगे। तो कॉस सी हम जानते हैं आधार बटे क्या होता है कर्ण, आप भी जानते होंगे आधार बटे क्या कर्ण। अब आधार बटे कर्ण जब हमारा दे दिया है तो सी के एंगल से हिसाब से चलेंगे तो यह हो जाएगा हमारा लंब, यह हो जाएगा आधार, यह हो जाएगा कर्ण। तो लंब क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार क्या है हमारा बी सी और ए सी, मतलब बी सी बटे क्या हो जाएगा बी सी बटे ए सी। और बी सी हमारा कितना दिया हुआ था 1 और ए सी कितना देते 2, 1 बटे कितना जाएगा 2। जब हमारा यह निकल गया तो अब क्वेश्चन नंबर 1 को हम क्या करेंगे सोल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है साइन ए है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। ठीक, अब साइन ए हमारा कितना निकाला है 1/2, तो लिखेंगे 1/2 गुन्ने कॉस सी का मान कितना है, तो कॉस सी का मान भी 1/2 है, प्लस के जगह प्लस। कॉस ए का मान कितना निकला था, कॉस ए का मान √3/2 गुन्ने और कॉस सी का मान साइन सी का मान कितना निकला है, तो साइन सी का मान, तो साइन सी का मान निकला हमारा 3/2। ठीक, अब क्या करेंगे हम इस दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 में 1 से गुना कर 1 और 2 में 2 से 2 दूना 4, प्लस की जगह प्लस √3/3 तो कितना जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 से रूट कट जाएगा, कितना जाएगा 1/4 प्लस स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कितना जाएगा 3/2 दूना 4, 3/4 हो गया। और जब यह हमारा निकल गया तो क्या करेंगे हम इस दोनों का लॉसा लेंगे, तो इसका दोनों का लॉसा कितना हो जाएगा 4, इस दोनों का लॉसा कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। अब 4 हो जाएगा तो 4 भाग से 1 और प्लस का 3 तो कितना हो जाएगा यह 4/4 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 1 आंसर, कितना आ जाएगा 1। अब हमारा कितना आंसर आ गया यह 1, तो लिखेंगे यह जो हमारा क्वेश्चन था उसका कितना आंसर आया, तो 1 आंसर आया, कितना 1 आंसर। ठीक, यह हमारा पहला क्वेश्चन था। अब पुनः इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्या रहा है कॉस ए माइनस कॉस ए माइनस नहीं है, इंटू में है क्या कॉस सी, इंटू में है कॉस सी और फिर माइनस है साइन ए इंटू में माइनस क्या होगा, इंटू में माइनस का कॉस सी होगा, इंटू में माइनस का साइन सी होगा, क्या जाएगा साइन सी। ऐसा ही क्वेश्चन होगा कुछ इस प्रकार। ठीक,
और जब हमारा कॉस ए दिया हुआ है कितना, तो कॉस ए बराबर देखेंगे तो कॉस ए बराबर √3/2 है, तो √3/2 गुने, अब कॉस सी के देखेंगे तो कॉस सी के एंगल से कितना 1/2, क्या 1/2, ठीक। प्लस की जगह माइनस है तो माइनस कर देंगे। अब क्या है हमारा साइन ए है, तो साइन ए कितना 1/2 गुने, अब साइन सी आया है तो साइन सी का मान क्या √3/2 है, तो √3/2। अब हम क्या करेंगे इसको, अब हम इसको ऊपर से गुना करेंगे तो √3 होगा, तो √3 दूसरे कितना जाएगा 4, माइनस का कितना जाएगा √3 अब बटा कितना जाएगा 4, यह प्लस माइनस कट जाएगा तो कितना बचेगा, यह 0 हो जाएगा, कितना जाएगा यह 0। अगर आप इस दोनों का लसा लीजिएगा तो लसा भी लीजिएगा तो इसका लसा कितना आएगा 4, और 4 आएगा तो √3 और माइनस का √3, तो दोनों क्या होगा घटेगा तो क्या बचेगा 0। अब 0 में किसी भी अंक से गुना करेंगे तो उसका मान कितना आएगा, =0 आएगा। तो इस प्रकार आप लोग इस 9 नंबर क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से समझ चुके होंगे, ठीक। तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका क्यू समकोण है और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है, जहां पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना। अब दिया गया क्या है, दिया गया है कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज है जिसमें क्या दिया हुआ है, कोण क्यू बराबर क्या दिया हुआ है 90 डिग्री। जब कोण क्यू बराबर जब 90 डिग्री हमारा दिया हुआ है तो अब हम क्या करेंगे, हमारा यहाँ क्या दिया हुआ है, अब क्यू पी क्यू भी कितना दे दिया हुआ है, पी क्यू भी हमारा 5 सेंटीमीटर दे दिया हुआ है, जो हमने वहाँ 5 सेंटीमीटर लिख रखा है। अब हमारा क्वेश्चन ये है से पी आर और प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है, तो हमको सिद्ध क्या करना है, लिखेंगे साइन पी बराबर वाट कॉमा कॉस बराबर वाट और टेन पी बराबर वाट, टेन पी बराबर क्या है वाट। हमको ज्ञात करना यही है, साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। और प्लस में जो हमारा आधार नहीं दिया हुआ है, कर्ण नहीं दिया हुआ, इस आधार और कर्ण को भी निकालना है। और एंगल हमारा क्या दिया हुआ है, तो एंगल हमारा दिया हुआ है पी, एंगल क्या दिया हुआ है पी, तो कोण पी के हिसाब से हम चलेंगे, कोण पी के लिए, कोण पी के लिए हिसाब से चलेंगे तो हमारा लंब क्या हो जाएगा पी आर, लंब क्या हो जाएगा हमारा क्यू आर, और हमारा आधार क्या हो जाएगा पी क्यू, आधार क्या हो जाएगा हमारा पी क्यू, और हमारा कर्ण क्या हो जाएगा पी आर, तो कर्ण क्या हो जाएगा हमारा पी आर। जब क्वेश्चन हमारा यह दे दिया हुआ है तो अब इस क्वेश्चन के माध्यम से हम क्या करेंगे, पी आर क्या है पी आर, और प्लस में हमारा क्या दिया हुआ है क्यू आर बराबर कितना है 25 सेंटीमीटर है, ठीक। पी आर बराबर कितना दिया हुआ क्यू आर प्लस में कितना 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम पी आर का मान निकालेंगे, क्या निकालेंगे पी आर वाला निकालेंगे तो क्या जाएगा 25, और यह माइनस का क्यू आर हो जाएगा कि नहीं। और जब हमारा पी आर क्यू आर का मान हो गया तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस परिमेय सिद्ध करेंगे, मतलब लागू करेंगे, लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस परिमेय हमारा क्या कहता है, कहता है कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर है। अब कर्ण हमारा कितना है, तो कर्ण हमारा पी आर है, तो पी आर का मान रखेंगे पी आर का स्क्वायर
बराबर क्या है, लंब हमारा कितना दिया हुआ, इस एंगल से देखेंगे तो हमारा क्यू आर का स्क्वायर और प्लस कितना है हमारा पी क्यू का स्क्वायर। ठीक, अब हमको देखना ये है कि हमारा क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यह देखेंगे जो हमारा दिया हुआ है से 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस का क्यू आर का स्क्वायर, ठीक, बराबर क्यू आर हमारा कितना दिया हुआ है, सॉरी क्यू आर हमारा कितना दिया हुआ है, तो क्यू आर हमारा दिया ही नहीं है, क्या है, तो यहाँ लिखेंगे क्यू आर का स्क्वायर प्लस हमारा पी आर कितना दिया हुआ है, तो पी क्यू कितना है, तो हमारा पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम इसका करते हैं तो इसका हम करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा क्यू आर का स्क्वायर और माइनस का 25 दूना 50, क्या हो जाएगा 50 क्यू आर और प्लस के कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा, बराबर के क्यू आर का स्क्वायर और प्लस में कितना हो जाएगा, यहाँ 5 का स्क्वायर है तो 5 का कितना हो जाएगा 25। जब 5 का स्क्वायर हमारा 25 हो गया तो यह क्यू आर से यह क्यू आर हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्यू आर से क्यू आर खत्म। अब यह हमारा जो माइनस का 50 क्यू आर है वह क्या करेंगे 25 और माइनस का क्या करेगा हमारा 625 करेगा, इधर प्लस उन्हें क्या कर दिए माइनस कर दिए। यहाँ देखिएगा माइनस का 50 क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा हमारा, तो यह हो जाएगा 25 और माइनस का कितना जाएगा, माइनस का 25 और माइनस का कितना हो जाएगा 625, सॉरी यहाँ 25 प्लस का था माइनस का 625। अब क्या करेगा यह, तो यह माइनस का जो 50 हमारा क्यू आर है यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 600 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 625 में 25 घटाएंगे तो 25 खत्म हो जाएगा, कितना 6। अब क्या करेंगे हम यहाँ से क्यू आर का मान निकालेंगे तो 600 बटे कितना हो जाएगा माइनस का 50, क्योंकि यहाँ माइनस में माइनस माइनस प्लस काटेंगे तो एक जैसे जो खत्म 12 25 60 मतलब 12 आ जाएगा। अब क्यू आर का मान कितना निकल गया हमारा, तो 12 सेंटीमीटर निकल गया, 12 सेंटीमीटर, जो कि हम वहाँ लिख चुके हैं 12 सेंटीमीटर। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, पी आर, क्या था हमारा पी आर, और पी आर बराबर कितना था माइनस के 25 बटे क्यू आर था। जब माइनस के 25 बटे क्यू आर हो गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पी आर का मान निकालेंगे तो पी आर बराबर 25 और क्यू आर का मान कितना दिया हुआ है 12, तो पी आर का मान कितना निकल गया हमारा 13 सेंटीमीटर, क्या निकल गया हमारा 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे 13 सेंटीमीटर, सब मान हमारा निकल गया, पी क्यू क्यू आर सब निकल गया। अब एंगल हम क्या चलेंगे, अब हमारा क्वेश्चन था साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान निकालना था, ठीक। तो अब हम चलेंगे साइन पी में, क्वेश्चन क्या था हमारा साइन पी में, तो साइन पी के हिसाब से देखेंगे तो साइन पी के हिसाब से देंगे साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, एंगल पी के हिसाब से लंब हमारा क्या हो जाएगा, एंगल पी के हिसाब से लंब हो जाएगा हमारा क्यू आर और कर्ण क्या हो जाएगा हमारा पी आर, तो पी आर तो कितना दिया हुआ है लंब क्यू आर कितना दिया हुआ है तो 12 और कर्ण कितना दिया था 13, तो कितना जाएगा 12 बटे 13, साइन पी का मान कितना निकल गया हमारा 12 बटे 13। ठीक उसी प्रकार हम निकालेंगे कॉस पी का मान, क्या निकालेंगे कॉस पी का मान, तो कॉस पी बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। जब आधार बटे कर्ण होता है आधार हमारा कितना जाएगा पी के हिसाब से पी क्यू और बटे क्या आ जाएगा हमारा पी आर, तो पी क्यू और बटे कितना जाएगा हमारा पी आर, तो पी क्यू का मान कितना दिया होता है, पी क्यू का मान हमारा दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर अब बट्टे कितना जाएगा हमारा पी आर कितना दिया होता है पी आर 13 सेंटीमीटर मतलब 5 बटे 13 सेंटीमीटर। ठीक अब उसके बाद हम निकालेंगे टेन पी, क्या निकालेंगे हम टेन पी। अब टेन पी बराबर निकालेंगे टेन पी, अब टेन पी हम जानते हैं क्या होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार आप लोग लिखिए ना, लंब बटे आधार कितना दिया हुआ है, तो लंब का मान कितना है 12 और आधार का मान कितना है 5, तो क्या हो जाएगा मतलब
पी आर मतलब क्यू आर बटे कितना जाएगा हमारा पी क्यू। तो पी क्यू हमारा दिया हुआ है कितना, सॉरी क्यू आर कितना दिया हुआ है, तो क्यू आर दिया हुआ हमारा 12 और पी क्यू कितना दिया हुआ है, तो पी क्यू दिया हुआ 5, तो 12/5 सब का मान हमारा निकल गया। ठीक, या 1 या 2 और या 3। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन को क्या किया है, इस 10 नंबर क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे, कह रहा सत्य है या असत्य है, कारण सहित उत्तर दे। अब कह रहा कारण सहित उत्तर देना है, तो पहला क्वेश्चन क्या हमारा कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। गलत, tan a का मान 1 से कम नहीं हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1 से अधिक भी हो सकता है, लेकिन 1 से कम नहीं हो सकता। मतलब क्या हो जाएगा, यह असत्य होगा। क्या होगा, यह असत्य होगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है से कोण ए के लिए किसी भी मान के लिए सेक ए का मान 12/5 है, तो सत्य, क्योंकि कोण ए एंगल दे दिया हुआ है, एंगल क्या दिया हुआ, एंगल यह दे दिया हुआ, कारण यही है से कोण दे दिया हुआ, कोण एक के मान से ही पूछ रहा था, कोण ए का मान जब इतना है तो इसका किसी भी मान के लिए सत्य होगा, तो क्या होगा, यह सत्य। क्या यह सत्य। अब जब सत्य है तो आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा कॉस ए कोण ए को मतलब कांस्टेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कांस्टेंट के लिए प्रयुक्त ए कहाँ है, एंगल ए नहीं है, कॉस के लिए प्रयुक्त है, एंगल ए के लिए नहीं। कॉस के लिए कांस्टेंट प्रयुक्त है लेकिन एंगल ए के लिए नहीं है, तो यह भी क्या हो जाएगा, यह असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 नंबर कह रहा है कॉट और ए का गुणनफल होता है, तो कॉट ए का गुणनफल होता है, तो यह हो भी सकता है, क्योंकि कॉट ए में ए का गुणनफल होता है, नहीं ए का गुणनफल होता है, बल्कि ए एक कोण का एंगल होता है। क्या होता है, एक कोण का एंगल होता है, जो इसका मान प्रूव किया था। यह भी क्या है, यह असत्य है। यह भी क्या है, यह असत्य है, क्योंकि एंगल का मान होता है। क्या होता है, एंगल का मान, तो गुणनफल नहीं होता। गुणनफल क्या होता है, नहीं होता। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर इतना हो सकता है, तो थीटा के जगह थीटा आ गया था, किसी भी कोण के लिए यह मान प्रूव्ड हो जाएगा। मतलब यह क्या है, यह हमारा सत्य है। क्या, यह सत्य है। मतलब देखने का मिले क्वेश्चन क्या कह रहा था, यह क्या है, यह कौन, यह सत्य। ठीक है, तो इस प्रकार आपका 11 नंबर क्वेश्चन भी संपूर्ण खत्म हो गया है। तो 8.1 के जितने भी प्रश्न हैं उस सभी प्रश्नों को हमने लाइन बाय लाइन सोल्व कर दिया है। अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा समझने का प्रयास करें। अगर समझ गए होंगे तो आप इसको खुद से बनाना प्रयास कीजिएगा। ठीक है।